हेलो एस्पायरेंट्स। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में देखेंगे। इसे आप मॉक टेस्ट भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनब्रेकेबल इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। अब ये जो सेगमेंट है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा। तो अनब्रेकेबल जो है ये किसकी जीवनी है? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि मैरी कॉम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इट इज़ द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो यहाँ पर जब हम मद्यपान निषेधाधिकार की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन, 26 जून। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सेक्स रेशियो। लिंगानुपात की सही परिभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि पहले नंबर ऑफ द डेथ पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। सेकेंड ऑप्शन है नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना है थर्ड का सेकेंड जो नंबर है वो राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, विच कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर मेट्रो रेल सिस्टम इन कंट्री। मेट्रो रेल तंत्र भारत देश में जो है उसके लिए संघ सरकार ने किस समिति का गठन किया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी ई श्रीधरन कमेटी। इस श्रीधरन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ई श्रीधरन को फादर ऑफ मेट्रो कहा जाता है, मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। ओके, तो इस श्रीधरन का यदि कभी क्वेश्चन आए कि मेट्रो मैन के नाम से कौन फेमस है, तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कौन है? ई श्रीधरन है। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मिक्स्ड, यानी कि मिश्रित। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रकार है। ना ही ये सोशलिस्ट यानी सामाजिक है, ना ही ये कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी है, ना ही ये कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी है, बल्कि ये सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट का मिला जुला रूप है, जिसको कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसी तरह से पूछा जाएगा कि प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि एम विश्वेश्वरैया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव वाटर पॉलिसी। भारत का वह कौन सा राज्य है जो प्रथम जल नीति वाला राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि मेघालय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन ह्यूमन बीइंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस। ये काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है कि मानव के शरीर में जो भोजन पाचन है वो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसका राइट आंसर होगा सी, माउथ, यानी कि मुंह। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जिसमें परजीवी प्रकार का पोषण होता है? तो इसका राइट आंसर है 9th का बी ऑप्शन, प्लाज्मोडियम। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि द नेम द फर्स्ट एंजाइम डैट मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन के साथ सबसे पहले मिलता है? तो इसका राइट आंसर है एमाइलेज। अभी आपने शुरू में एक क्वेश्चन देखा था डाइजेस्टिव से रिलेटेड, यानी पाचन से रिलेटेड, कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन जो है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, मुंह से। अब मुंह से क्या होता है कि मुंह में होती हैं हमारे लार ग्रंथियाँ, यानी कि सलाइवी ग्लैंड, और ये जो
सलाइवरी ग्लैंड्स हैं यानी लार ग्रंथियाँ हैं, इनमें जो एंजाइम होता है वो पाया जाता है एमाइलेज। और ये एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, ये सबसे पहले जो भोज्य पदार्थ हैं उनको तोड़ता है। तो मुख से ही ये पाचन क्रिया जो होती है वो शुरू हो जाती है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था है। तो संवैधानिक संस्था यानी हमारे जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में, उसका उल्लेख किया गया हो। तीन में से राइट आंसर है सी ऑप्शन, फिनेंस कमीशन यानी कि वित्त मंत्रालय। और ये वित्त मंत्रालय की बात करें या फिनेंस कमीशन की बात करें तो फिनेंस कमीशन का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है, आर्टिकल 280 में। ओके, वित्तीय संबंधित सारे प्रावधान किए गए हैं, फिनेंस कमीशन का वहाँ पे उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। अब नॉट पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 1951 से 56 तक हुआ था, सही है। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 तक हुआ था, ये भी सही है। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 तक हुआ था, राइट। लेकिन 7th 5 ईयर प्लान 1980 to 85 तक नहीं हुआ था, बल्कि इसका राइट टाइम जो है वो है 85 से लेकर के 92। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर नॉट के अकॉर्डिंग हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि ये गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। What was the theme of the 2020 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की जो थीम है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, टाइम फॉर नेचर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिशन ऑफ नासा ब्रॉट फर्स्ट ह्यूमन टू मून। नासा के किस मिशन में पहली बार चंद्रमा पर मानव को ले जाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन, अपोलो प्रोग्राम। ये अपोलो प्रोग्राम कब हुआ था ये भी याद रखना है, तो 1961 में, 1961 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग। नंबर 1, इट वॉज द फर्स्ट इंडिया सिविल डिसोबियंस मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। यह महात्मा गांधी द्वारा भारत देश में चलाया गया प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था, पहला सविनय अवज्ञा। और दूसरा है इट वॉज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस मेटेड आउट टू टेनेंट फार्मर्स इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के चंपारण जिले के किसानों से संबंधित विभिन्न समस्याओं के लिए यह हड़ताल थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2। ओके, अब सिविल डिसोबियंस वैसे तो 1930 में शुरू हुआ था, लेकिन जब हम चंपारण की बात करेंगे तो उसे फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस का फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हैंग प्रिंटर विच टर्न्स रूम इन टू द 3D प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ओपन सोर्स प्रोटोटाइप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन है द तीन कठिया रिफर। ओके, ये सिस्टम से रिलेटेड है क्वेश्चन, जो कि जनरली एग्रीकल्चर और सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन है द तीन कठिया सिस्टम रिफर्स टू एज। तीन कठिया जो प्रथा है ये निम्नलिखित में से किसे इंगित करती है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, चंपारण टेनेंट वॉज बाउंड बाय लॉ टू प्लांट ट्री आउट ऑफ एवरी 20 पार्ट्स ऑफ देयर लैंड। ठीक है, तो किसानों को उनकी ज़मीन के हर 20 पार्ट में क्या करना होता था, 20वें हिस्से के 3 में 3/20 में उन्हें बंधुआ मजदूरी करनी होती थी। ओके, जो भी कह दिया जाता था उसको उनको बोना होता था, खासकर नील संबंधी ये चीज़ें थी उस समय पर, इंडिगो प्लांटेशन से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, है ना, 3/20 में खेती करना।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचकठिया सिस्टम रिफर्स टू, अब इसी के जैसा है पंचकठिया, तो पंचकठिया सिस्टम का राइट आंसर क्या होगा? चंपारण टेनेंट वॉज बाउंड बाय लॉ टू कल्टिवेट 5 कट्ठा इंडिको आउट ऑफ एवरी 20 कट्ठा ऑफ लैंड, ठीक है, तो ये भी था 5/20 का, इसका भी राइट आंसर है ए ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज करेक्टली यूज्ड फॉर द प्लेन अलोंग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया, ओके। अब इसमें से कौन सा सही जो ऑप्शन है वो सही है? यदि हम सब हिमालय यानी कि उप हिमालय क्षेत्रों में उत्तर भारत में फ्लैट प्लेन की बात करें तो वहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाएगा? 19 का राइट आंसर है डी, भावर, वहाँ पर भावर प्रदेश होगा। और आप जानते हैं जब हम मैदानी क्षेत्रों को वर्गीकृत करते हैं तो भावर, तराई, खादर इसी के पार्ट हैं, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, if the president of India exercises his power as provided under article 356 of the constitution in respect of a particular state, then यदि हमारे राष्ट्रपति अपनी इमरजेंसी आपातकालीन शक्ति जो कि अनुच्छेद 356 के तहत दी गई है उसका किसी राज्य में प्रयोग करते हैं तो अब आर्टिकल 356 क्या है? इसे प्रेसिडेंशियल रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है, यानी जब किसी राज्य का संविधान जो है वो फेल हो रहा हो तो राष्ट्रपति शासन लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है द असेंबली ऑफ स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। सेकेंड है आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन द स्टेट। थर्ड है पार्लियामेंट assumes the power to legislate on the subject in the state list। और फोर्थ है द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द स्टेट। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सी, पार्लियामेंट assumes the power to legislate on the subject in the state list, ओके। अब ये थे कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जिनके बारे में हमने अभी समझा और जाना। ऐसे क्वेश्चन से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं को आपको बार बार रिवाइज और रिकॉल करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।